एकादशी व्रत की कथा बताई गई। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक व्रत का नियम बताया गया, वो है एकादशी। एकादशी क्या है बंधुओं? 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन 11 की पवित्रता जिस व्रत को करने से हो उसका नाम है एकादशी। आंख, नाक, जीभ, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय और मुख, 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये जिस व्रत को करने से ठाकुर जी के अग्रसित हो जाते हैं, ठाकुर जी के अनुगामी हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, उस व्रत का नाम है एकादशी। वैष्णवों की 3 निष्ठाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक प्रकार से कह दूं तो 3 पहचान होती हैं। वैष्णव की पहली पहचान है नाम निष्ठा, नाम में निष्ठा, ठाकुर जी का नाम गाना, नाम जपना। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा और तिलक निष्ठा, गले में कंठी माला पहनना और माथे पर उर्ध्वपुंड तिलक या फिर कुछ लगाना। जो लोग, अब देखो देवास के लोग संकल्प ले लेना, सूना माथा कभी नहीं रहना चाहिए। माताएं तो बिंदी लगाती ही हैं, सिंदूर लगाती ही हैं, लेकिन भाई लोगों को भी चाहिए अपने माथे पर तिलक जरूर लगाया करें। सूना माथा रखने से तो क्या होगा ये तो बाद में सुनना, लेकिन अगर मैं कथा कर रहा हूं, कथा करके निकल रहा हूं और सामने से सूने माथे वाला व्यक्ति अगर आ जाए तो उसके सूने माथे के मुखारविंद को देखते ही मेरा आधा तप उसी समय खत्म हो जाएगा। फिर ताली बजाने वाली बात ही नहीं है, ये तो करने योग्य बात है। हमारे शहर में, हमारे यहां कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव जन आते हैं, और हम बिना माथे पर तिलक लगाए उनको जाके प्रणाम कर लेते हैं तो हमारा मुख देखते ही उनकी आधी तपस्या खत्म हो जाती है, आधा बल खत्म हो जाता है, आधा नाम जप खत्म हो जाता है। तो सोचो, हमारे सूने माथे रखने से सामने वाले का भजन बल खत्म होता है, हमारी क्या गति होती होगी। ये मस्तिष्क, विवेक का निवास यहां पर, सरस्वती का निवास यहां पर, आपके जीवन के हर निर्णयों का निवास यहां पर है। नित्य तिलक लगा करके ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श करा के इन सबको प्रणाम किया करो तिलक के माध्यम से। तिलक बिल्कुल मस्तिष्क के बीचों बीच जब लगाया जाता है, एक प्रकार से एक कवच रख दिया है आगे। अब मति हमारी जो है वो इसके संरक्षण में है, अब कोई गलत निर्णय हमारी बुद्धि नहीं लेगी, क्योंकि ठाकुर जी के चरणों का तिलक यहां पर लगा है। सूना माथा देखने वाले व्यक्ति का मैं शब्द नहीं बोल सकता क्या लिखा है, वो वह देखने के समान है, सूने माथे वाले व्यक्ति को देखना। मैं नहीं रह सकता। और अब स्थिति हो गई है तिलक लगा लगा के, अब मैं बिना तिलक के रहता हूं ना तो मेरा चेहरा ही बिल्कुल ऐसा लगता है अजीब। मुझे खुद तिलक जरूर लगाना चाहिए, कोई ना कोई दैवी चिन्ह माथे पर। माथा सूना नहीं होना चाहिए, ना माताओं का ना भाइयों का। प्रणालियों में तो लिखा है 12 अंगुल का तिलक होना चाहिए, 12 उंगली, मतलब यहां से गिनना शुरू करोगे तो 12 उंगलियां ही बैठेंगी यहां तक। 12 नहीं तो 8 अंगुल, 8 अंगुल नहीं तो 4 अंगुल, 4 अंगुल नहीं तो 2 अंगुल, 2 अंगुल नहीं तो 1 अंगुल तिलक तो होना चाहिए माथे पर। और इसका व्यवहारिक भाव यह है कि जब हम तिलक लगा करके चलते हैं ना, फ्लाइट में जाओ, ट्रेन में जाओ, बस में जाओ, ऑफिस में जाओ, पार्टी में जाओ, शादी में जाओ, तिलक लगा के जाओ। सामने वाला व्यक्ति जब आपके माथे पर उर्ध्वपुंड को देखेगा ना, उसको देखते ही उसके हृदय में आएगा ये जरूर कोई वैष्णव है, जरूर कोई भक्त है, ठाकुर जी को प्रणाम करके आ रहा है, या तो मंदिर से आ रहा है, कुछ भी भाव रखे। आपके तिलक लगाने से देखने वालों के हृदय में भगवान अपने आप प्रकट हो जाएंगे। ये तिलक की महिमा है। इसलिए बिना तिलक के माथा कभी नहीं रहना चाहिए। आज से देवास वाले संकल्प कर लो, ये वैष्णव चिन्ह अपने माथे पर नित्य रखा करो, तिलक लगाओ। तो वैष्णवों की 3 निष्ठा, पहली नाम निष्ठा, दूसरी तिलक तुलसी निष्ठा और तीसरी एकादशी निष्ठा। ये वैष्णवों की 3 पहचान है। जो वैष्णव या तो तीनों करे, या इनमें से कोई 2 करे, या फिर इनमें से कोई 1 करे, वो वैष्णव है। लेकिन पूर्ण वैष्णव की ये 3 पहचान है, इसलिए इन पहचानों को जीवन में लाओ, तभी आप वैष्णव। वैष्णव का मतलब क्या होता है? वैष्णव का मतलब विष्णु का,
भगवान का, श्रीनाथ का, कृष्ण का, वो है वैष्णव। उनका जो है उसकी पहचान है वैष्णव। तो जैसे स्कूल में बिना आईडी कार्ड पहने चले जाओ तो टीचर बहुत डांटते थे, ऐसे ही वैष्णव हो तो अपने आईडी कार्ड पहना करो, तिलक लगाया करो, गले में कंठी माला पहना करो, एकादशी किया करो। एकादशी व्रत के अनेक महात्म कहे गए हैं, क्यों करना चाहिए, क्या उसका तात्पर्य है, सब विधान बहुत सारे उसमें बताए गए हैं। लेकिन एक सीधी बात मैं अपनी कथाओं में अधिकतर कहा करता हूं कि एकादशी हम वैष्णवों की करवा चौथ है। जैसे एक पत्नी अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए या पति के पातिव व्रत धर्म की संरक्षण के लिए साल में एक दिन व्रत रखती है। किसका? करवा चौथ का। जो माताएं करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, जो बहनें करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, उसको कहते हैं कि अभागी है, अपने विवाहित जीवन के लिए व्रत नहीं करती, अपने पति के लिए, अपने पातिव्रत धर्म के लिए। पहले तो माताओं के लिए कहा जाता, आजकल पति लोग भी रखते हैं करवा चौथ पे, और इसमें कोई उपहास वाली बात ही नहीं है, सामान्य है, दोनों को रखो, कोई दिक्कत नहीं। अहोई अष्टमी आती है, उस दिन माताएं अपने बेटों के लिए व्रत रखती हैं। मैं साल भर में व्रत नहीं रख पाता, 2 ही व्रत रखता हूं, या तो जन्माष्टमी या अहोई अष्टमी। मां हमारे लिए कुछ नहीं खा रही, हम भी उसके लिए कुछ नहीं खावे। अच्छा, कुछ ना खाना, ये क्या फिलॉसफी है? सुनो, हम जब जन्म लेते हैं ना, और जिस दिन हमारा अन्नप्राशन संस्कार होता है, अन्नप्राशन संस्कार होते ही हमारी आयु कम होने लग जाती है। मतलब अन्न जीव पर जितनी बार जाता है उतनी बार हमारी आयु कम होती है। इसलिए कहते हैं खाने दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। क्यों? क्योंकि जितने दाने तुम्हारे लिए लिखे हैं उतने जब तक तुम खा नहीं लोगे तब तक तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। प्रत्येक दिन हम लोग भोजन करते हैं, रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, चावल खाते हैं, दाल खाते हैं। तो हमारे जो चित्रकेतु हैं, मतलब पिए हैं उनके, ब्रह्मा जी के चित्रकेतु, वो चित्रकेतु सबका लेखा जोखा रखते हैं कि मैंने इंद्रेश को पृथ्वी पर भेजा है, उसके नाम से इतना अन्न वो जिस दिन खा लेगा उस दिन उसकी मृत्यु होगी। यदि एक दिन भी मैं अन्न नहीं खाता हूं, व्रत करता हूं, अन्न का सेवन नहीं करता हूं, तो उस दिन चित्रकेतु मन में विचार करते हैं, आज इसने अन्न नहीं खाया तो मेरी एक दिन अन्न ना खाने से एक दिन की आयु मेरी बढ़ जाती है। यह है व्रत का मतलब। माताएं बहनें जो एक उस पर करवा चौथ पे व्रत करती हैं, एक दिन अन्न नहीं खाती और फिर रात को पति को देख करके जल पी लेती हैं, अन्न खा लेती हैं, पति को केवल एक दिन की आयु मिलती है, पत्नी की एक दिन का जीवन मिल जाता है उसको। ठीक वैसे ही ठाकुर जी को अपना सर्वस्व न्यौछावर करो, और सबसे ज्यादा बहुमूल्य हमारा है जीवन, हमारा एक दिन। हम ठाकुर जी का व्रत करके, एकादशी का व्रत करके अपने उस एक दिन को जो हमको एक्स्ट्रा मिला है वो हम ठाकुर जी को अर्पित कर देते हैं। ये है एकादशी। ऐसे एकादशी व्रत के महात्म्य को बताया गया। तो वैष्णवों की ये 3 निष्ठा है, इन 3 निष्ठाओं का पालन वैष्णवों को करना चाहिए। भगवान किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग, इधर देखिए, ध्यान से सुनो। जो षड ऐश्वर्यों से संपन्न है उसको भगवान कहते हैं। भगवान का परिचय इससे नहीं मोर मुकुट वाले होंगे, कुंडल पहने होंगे, बंशी बजा रहे होंगे, पीतांबरी पहनी होगी, सांवला वर्ण होगा। यदि ये भगवान का स्वरूप है तो फिर ये तो कोई भी बन के आ सकता है। पोशाक से भगवान की पहचान नहीं है। भगवान की पहचान उनके 6 ऐश्वर्यों से है। और ये कौन कौन से 6 ऐश्वर्य हैं? पहला, उत्पत्ति प्रलयम चैव। जो ये जानते हो कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई और प्रलय कब होगा। संसार का कोई व्यक्ति नहीं बता सकता ये कि पृथ्वी का निर्माण कब हुआ और पृथ्वी का लय कब हो जाएगा। ये केवल भगवान जानते हैं। ये एक प्रकार से कह दूं तो जो 6 राजों को जानते हो वो भगवान हैं। पहला उत्पत्ति और दूसरा प्रलय। बीच में बड़ा अल्लाह हुआ था 2012 में पूरी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। 2022 खत्म हो गया, 10 साल हो गए उस बात को भी, अभी तक कुछ नहीं हुआ।
फिर हल्ला हुआ था कि महाराज कोरोना महामारी आ गई है, 2022 के अंत तक ये इतनी विश्वव्यापी हो जाएगी, सब मर जाएंगे। इससे कुछ नहीं हुआ, जनसंख्या और बढ़ गई भारत की। उत्पत्ति और प्रलय की पूर्ण जानकारी जिनके पास हो, ये दो गुण जिनके पास हो, वो भगवान। तीसरा और चौथा क्या है? भूतानाम अगति गति। मानव की किस कार्य में गति होगी और किस कार्य में अगति होगी, कहां जाने पर गति होगी, कहां ना जाने पर अगति होगी, इसको जो जानता हो वो भगवान। तुम ऐसा करो, तुम्हारा कार्य बढ़िया चलेगा, तुम्हारी बिजनेस अच्छी चलेगी, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन फिर भी फ्लॉप हो जाते हैं। क्यों? नहीं पता। ये जानकारी केवल भगवान को है कि हमारे किस कार्य को करने से हमको गति प्राप्त होगी और किस कार्य को करने से अगति होगी, इसकी जो जानकारी रखते हो वो भगवान। वेत्ति विद्याम अविद्याम च, जो विद्या और अविद्या से परिपूर्ण जानकारी रखते हो वो भगवान। पूतना सुंदरी बनकर के आई, परम गुणवाली बनकर के आई, परम गुणयुक्त बनकर के आई, लेकिन सब उस पर मोहित हो गए, उसके गुण पर न्यौछावर हो गए। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि विद्या नहीं अविद्या है। सामने प्रणाम कर रहा मंदिर में व्यक्ति किस भाव से प्रणाम कर रहा है भगवान सब जानते हैं। आज स्थिति ऐसी है बंधुओं, दंपति अपनी 50वीं एनिवर्सरी मनाते हैं। आज महाराज जी 50 साल हो गए हमको, लेकिन उस समय मन में आता है क्या आप दोनों एक दूसरे को भली भांति जानते हो? वो कितना भी कहें हम भली भांति जानते हैं, लेकिन ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई राज वह भी छुपा के बैठी है, कोई ना कोई राज उसके हृदय में भी है जो दोनों को ही नहीं पता, और उस राज को केवल और केवल परमात्मा जानते हैं। मानव कैसा है मैं अपनी कथा में कहता हूं, ये केवल दो लोग जानते हैं, या तो भगवान या वो खुद, तीसरा उसको कोई नहीं जानता। लेकिन ये हमारे अंदर के समस्त राजों को, विद्या विद्याओं को जो जानते हो वो भगवान। ये 6 गुण जिनके पास हो, ये 6 बातें जो जानते हो वो भगवान हैं। उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम अगति गति वेत्ति विद्याम अविद्याम च सवाच्यो भगवान इति। ये भगवान के लक्षण हैं। मैं तो कहता हूं कि श्रोता सब कौन है? गुल्ला। कौन है? सब गुल्ला हैं। और भागवत की कथा क्या है? बोले ये रस है। और जब रस में ये सारे गुल्ला ओतप्रोत हो जाते हैं, तब रसगुल्ला बनता है, तब श्रीनाथ जी उसको मुख से लगाते हैं, तब उसको स्वीकार करते हैं, तब उसका भोग लगाते हैं। अभी हम लोग क्या है? पी के गुल्ला हैं। ठाकुर जी को शुगर थोड़ी है जो हमको ऐसे ही खा जाएंगे। जब तक रस से युक्त नहीं होगे, जब तक रस से ओतप्रोत नहीं होगे, तब तक ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। उस रस को हृदय में धारण करो, उस रस में सराबोर हो जाओ, ताकि ठाकुर जी आपको स्वीकार करें। अभी हमने स्वीकार किया है, लेकिन स्वीकारीकरण का पक्ष तो तब मजबूत होगा ना जब दोनों तरफ से हो। ठाकुर जी का अभी स्वीकारीकरण कहां मिला है हमें? सूरदास को मिला था, तुलसीदास को मिला था, मीराबाई को मिला था, रैदास को मिला था। अब रैदास की कथा सुनाए। रास किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से। रैदास जी नदी में स्नान कर रहे थे, और नदी में स्नान करते करते श्री रैदास जी को अपने पैर के नीचे कुछ अनुभव हुआ। रैदास जी ने जैसे ही उठा करके देखा तो नन्हे से ठाकुर जी वहीं गंगा जी से उनको प्राप्त हो गए। रैदास जी बोले बड़ी कृपा भगवान, आप स्वयं कृपा करके पधारे हो, आइए अब आपकी सेवा करूं। रैदास जी ले गए अपनी कुटिया में जाकर के धीरे 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 करके ठाकुर जी के सेवा को बढ़ाया। एक संग ही सब व्यवस्था नहीं की, जो जो व्यवस्था होती गई रैदास जी वो करते थे। रैदास जी की भक्ति की पराकाष्ठा ऐसी बताते हैं कि श्री रैदास जी भ्रमण बहुत करते थे। कभी जगन्नाथपुरी चले गए, कभी वृंदावन, कभी अयोध्या, द्वारिका, बद्रीनाथ, रंगनाथ, सब जगह तीर्थों में घूमते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी घर में आ गए, तब से रैदास जी का तीर्थों में जाना बंद हो गया। क्यों? रैदास जी तो कहीं भी भिक्षा मांग के खा लेते थे, अब ठाकुर जी का तो सुच्चा भोग लगाना पड़ेगा, अमनिया भोग लगाना पड़ेगा। किसी के यहाँ का बना हुआ ऐसे थोड़ी रख देंगे ठाकुर जी के आगे। रैदास जी को बड़ा कष्ट होता था कि अब मैं तीर्थों में नहीं जा पाता जब से ठाकुर जी आए हैं। तो रैदास जी ने एक नियम बनाया, भाव पक्ष को आगे रख के अपनी कुटिया में ही सारे तीर्थ प्रकट कर दिए।
ये कोना बद्रीनाथ, वो कोना रंगनाथ, ये कोना वृंदावन, ये कोना आदि आदि। इस प्रकार अपनी कुटिया में ही ठाकुर जी को सजाते धजाते और उनको उठा करके ले जाते, एक कोने में रख देते और कहते ठाकुर जी आज रामेश्वरम आए हैं हम, कोनों का नाम ही रख दिया। और विश्वास माने रैदास जी की भक्ति ऐसी थी कि जेठ की भरी गर्मी में रैदास जी अपने ठाकुर जी को यदि भाव में अपनी कुटिया में बद्रीनाथ ले जाते थे ना, तो उनके गांव में बर्फ गिरने लगती थी, ब्यार ठंडी बहती थी, लोग सॉल कंबल ओढ़ के घूमते थे। कोई पूछता अरे भाई जेठ का महीना कंबल ओढ़ के घूम रहे हो, बोले आज जरूर रैदास के ठाकुर जी बद्रीनाथ गए होंगे, तभी पूरे गांव में सर्दी हो रही है। और कभी सर्दी के महीने में यदि रैदास जी अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले जाते थे, भरी सर्दी में कोहरे में भी वहां पर सब अपने स्वेटर उतार करके सारे वस्त्रों को खोले घूमते, भाई बड़ी गर्मी लग रही है, क्यों? बोले हाँ जरूर रैदास के ठाकुर जी रामेश्वरम गए होंगे। ऐसी भक्ति थी रैदास की। परंतु रैदास के इस भाव से जितने लोग आनंदित हो रहे थे, उतने लोग उससे जलने भी लगे। रैदास जी एक विजातीय थे, एक उच्च श्रेष्ठ कुल में जन्म नहीं था उनका। लोगों ने जाके राजा से शिकायत कर दी, ठाकुर जी की सेवा का अधिकार तो केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों को है। ये रैदास एक छोटी जाति का ठाकुर जी की सेवा करता है, अपराध कर रहा है, और इसका अपराध पूरे गांव को भोगना पड़ेगा राजन। राजा ने कहा भाई ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए, रैदास को बोलो अपने ठाकुर जी राजघर में जमा करवा दे। रैदास को बुलाया, रैदास से कहा भैया तुम अपने ठाकुर जी या तो इन ब्राह्मणों को दे दो या फिर हमारे राजभवन में दे दो, तुम सेवा नहीं कर सकते। रैदास जी बोले मैं कहीं से खरीद के नहीं लाया हूं इनको, या मैं कहीं से मांग के नहीं लाया हूं, ठाकुर जी स्वयं सेवा करवाने खुद आए मेरे पास में। रैदास जी कहते हैं सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे। सुहागन कौन? जिससे ठाकुर जी रीझ जाए। कैसा तेरा मेरा? आपके और मेरे नहीं है ठाकुर जी, जिससे रीझ जाए उसके हैं। हमारे श्री गिरधर लाल जी, अब मैं एक रामानुजी परंपरा का अनुयायी और वे पुष्टि मार्ग के ठाकुर जी अपने आप आए हैं, हम कोई लेके नहीं आए इनको, कहीं से खरीदे नहीं हैं। और एक बात और कह दूं, कभी भी ना तो पूछना, कई लोग आके मेरे से पूछ लेते हैं ना आप कितने के खरीद के लाए अपने ठाकुर जी, तो मन करता है अच्छा तुम अपने बालक कितने के खरीद के लाए दुकान से? बालक नहीं खरीदे महाराज जी, मैंने भी अपने ठाकुर जी नहीं खरीदे। खरीदना क्यों बोलते हो? ये कोई पाषाण है, कोई पत्थर है? ठाकुर जी हमारे अपने आप आए हैं। सुहागन जो हो, सुहागन कौन? सौभाग्यवंत कौन? जिससे वो रीझ के उसके पास चले जाएं। सो ही सुहागन प्रिय जाही रीझे। कहां से आते हैं, कैसे आते हैं, ये लीला तो ठाकुर जी जाने। रैदास जी बड़ी विडंबना में बोले क्या करना चाहिए? बोले अपने ठाकुर जी जमा करवाओ, मंदिर में दे दो या फिर हमारे राजभवन में दे दो। रैदास जी बोले मैं तो नहीं दूंगा, मेरे ठाकुर जी मेरे प्राण हैं। राजा बोले देखो तुम विजाती हो, तुम सेवा करोगे तो अपराध पूरे गांव को लगेगा। बोले मेरी सेवा से अपराध पूरे गांव को लगेगा? बोले हाँ ऐसा हमने सुना है। तो फिर रैदास ने कहा एक काम कर लीजिए, ठाकुर जी से ही पूछ लो वो किसके पास जाना चाहते हैं। बोले ये कैसे संभव होगा? तो रैदास ने युक्ति बताई, बोले एक काम करते हैं, कल ठाकुर जी को सिंहासन में यहाँ बीच में पधरा दूंगा, एक तरफ आपके सब विद्वान ब्राह्मण और सारे क्षत्रिय और वैश्य समाज के लोग बैठ जाएं, एक तरफ अकेला मैं बैठ जाऊंगा, दोनों अपने भाव से ठाकुर जी को रिझाएंगे। ठाकुर जी जिससे रीझ के जिसके पास मुड़ गए, जिसके पास घूम गए, समझो ठाकुर जी उसी के हैं। बोले हाँ सब तैयार? बोले यही करेंगे। और दूसरे दिन महाराज सभा इकट्ठी हुई, सारे लोग इकट्ठे हो गए। एक तरफ तो सारे ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय बैठ करके, कोई महाराज 56 भोग लगा रहे हैं, कोई षोडशोपचार कर रहे हैं, कोई राजोपचार कर रहे हैं, हर तरीके से ठाकुर जी को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। करते 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 शाम हो गई, लेकिन ठाकुर जी एक मुद्रा में ही बैठे हैं, हिले डुले नहीं। जब थक गए, हार गए, सारी क्षमताएं नष्ट हो गई, तब राजा ने कहा रैदास जी अब आपकी बारी है। रैदास जी बेचारे भोले भाले सीधे साधे, ज्यादा द्रव्य है नहीं, ज्यादा धन दक्षिणा कुछ उनके पास है नहीं, सीधे से ही बस अपने ठाकुर जी के पास देख करके 2 शब्द का एक पद गाया, जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ कौन संग जोड़ू रे। हे नाथ
यदि तुम जाना चाहो तो तुम्हारी राजी है, लेकिन यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं तो नहीं छोड़ूंगा आपको। मुझ जैसे हजारों हैं आपके लिए अनुयायी, लेकिन मेरे तो केवल आप हो। मैं केवल आपके सहारे हूं नाथ, मेरे लिए और कोई नहीं है। जो तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे, तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो सबही पहर एक ही आशा, मन क्रम वचन कहे रे दासा। मन क्रम वचन कहे रे तुम तोड़ो राम मैं नाही तोड़ू रे। तो सो प्रीत तोड़ राम कौन संग जोड़ू रे। जो तुम तोड़ो राम। आप तो मुझसे नाता तोड़ करके किसी से भी जोड़ लोगे, आपकी तो पूरी दुनिया है, पूरी सृष्टि है, मेरे जैसे हजारों अनुयायी हैं आपके लिए, लेकिन मैं आपसे तोड़ के कहां जाऊंगा। सब ही पहर एक ही आशा, मैं आठों पहर केवल आपका ध्यान रखता हूं, आपके लिए विचार करता हूं। मन क्रम वचन कहे रैदासा। और ऐसे भाव आवेश में आकर के श्री रैदास जी गा रहे थे, नेत्रों से अश्रुधार झरझर गिर रहे थे। तभी देखते ही देखते संपूर्ण ग्रामवासी और राजा के सन्मुख ही ठाकुर जी, जो कि एक पाषाण के रूप में वहां बैठे थे, वो अचानक से वहां से अंतर ध्यान हो गए और श्री रैदास जी से जाकर के गले लग गए, रैदास जी की गोद में बैठ गए। जब राजा ने यह दृश्य देखा, रैदास को दंडवत प्रणाम किया। और इस स्थिति को क्या कहते हैं? इसी स्थिति को रास कहते हैं। जब भक्त भगवान से मिलने के लिए तड़पे वो रस है, लेकिन ठाकुर जी जब अपने भक्त से मिलने के लिए तड़पते हैं वो रास है। ऐसी रास की स्थिति हमारी हो जाए, इसके लिए कथा सुनते हैं हम। अपनी वैष्णवता, हमारे भाव इतने परिपक्व, इतने सुदृढ़ हो जाएं कि उस भाव के बंधन में ठाकुर जी बंध जाएं, कुछ ना कर पाए। हम जो चाहें वह ठाकुर जी को प्रिय हो, तब मानो कि रास हो रहा है। रास का मतलब हमने केवल एक चीज मान ली, नाचना, नृत्य करना, हाथ में दो डंडी पकड़ करके एक दूसरे को मार रहे हैं, वही रास है ना। रास का मतलब जीवात्मा और जीवात्मा का नृत्य नहीं है। रास रास का मतलब है मिलन जीवात्मा और परमात्मा का। अब आप पूछेंगे तो फिर नृत्य क्या है? अरे जब व्यक्ति अपनी मनवांछित इच्छाएं पूरी होती है ना, तो व्यक्ति अपने देहाभिमान से शून्य हो जाता है, उसको फिर अभिमान नहीं होता। और जब व्यक्ति अभिमान रहित होता है ना, तो फिर अपने उत्साह में अपने आप उसका हाथ थिरकते हैं, उसके पैर थिरकते हैं। गोपियों से मिलने के लिए श्याम सुंदर जब प्रकट हुए, गोपियां अपने आप थिरकने लगी, अपने आप नृत्य करने लगी। हमने केवल रास में केवल उस नृत्य को ले लिया, नृत्य नहीं है रास। परमात्मा जब जीवात्मा से मिलने का मन बनाता है, उसको रास कहते हैं। वो तो गोपियों की चरम स्थिति थी उत्साह की, इसलिए नृत्य हुआ था। उत्साह में हम नाचने लगते हैं, हम एक्साइटेड जब होते हैं किसी बात को लेकर के, तो एक स्वभाव है मानव का कि वो नृत्य करने लगता है। वो थोड़े उटपटांग उसकी भावनाएं हो जाती हैं, वो कुछ भी, फिर वो देह के अभिमान में नहीं रहता। यहां पर जो गोपियों ने रास किया वो देहाभिमान की शून्यता है। रास का मतलब नृत्य नहीं होता है। भगवान ने गोपियों को आश्वासन दिया था कि हम तुम्हारे साथ रास करेंगे। रास करने का मतलब हम तुम्हारे पास बैठेंगे। रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जी सो कहिए, यह भी एक रास है। अपने हृदय की भावनाएं ठाकुर जी से कहना, ठाकुर जी की भावनाएं श्रवण करना, यह भी एक रास है। मैं तो निवेदन करता हूं कि जब भी कोई गोवर्धन जावे, परिक्रमा लगाओ, दूध की धार चढ़ाओ, आदि आदि जो तुम्हारा मन हो सब करो, लेकिन मेरी कहे एक बात कहना करना, जब गोवर्धन जाओ गिरिराज जी के समीप जाकर के बैठो,
और गिरिराज जी से चर्चाएं करो, अपनी सुनाओ, अपने भाव कहो। ठाकुर जी से पूछो आप कैसे हो, हे गोवर्धन नाथ आप कैसे हो। हम तो गोवर्धन परिक्रमा लगाने जाते हैं, दुनिया वहां जाके कीर्तन करते हुए परिक्रमा लगाती है, लेकिन हम लोग कीर्तन तो करते हैं, लेकिन जब बैठते हैं थोड़ा आराम करते हैं तो गिरिराज जी को खूब सुंदर सुंदर जो है चुटकुल्ला सुनाते हैं, गिरिराज जी को खूब हंसाते हैं, गिरिराज जी को खूब आनंद कराते हैं। एक प्रियतम प्रियतमा के मिलन की तरह ठाकुर जी से मिलो, वो रास है। मुझे कहने में कोई अभिमान के रूप में कह रहा हूं, अहंकार के रूप में नहीं, लेकिन ये गिरधर लाल जो पधारे हैं ना, ये रास हुआ है मेरे साथ। मैं नहीं लाया था उनको, वो स्वयं पधारे। बस इतना याद है, मेरे पूज्य नाना जी कहा करते थे कि गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। इस पद को भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि जो भी इस पद को नित्य गाएगा मैं उसको जरूर मिलूंगा। नाना जी की आज्ञा से मैंने इस पद को गाया। आज पुष्टि मार्गी वैष्णव इस पद को खूब सुनते हैं और इस पद का प्रभाव हुआ। मैं अपने जीवन में पहली बार नाथ द्वार गया था 2019 में, 2018 में नहीं, 2019 में जनवरी में, और श्रीनाथ जी का दर्शन किया तो श्रीनाथ जी के सामने खड़े होकर के इस पद की 2 पंक्तियां गाई। दर्शन को नैना तपे वचन सुनन को कान, मिलवे को हियरा तपे हिय के जीवन प्राण, गोवर्धन वासी सांवरे तुम बिन रहो ना जाए। और मन में एक भाव आया कि हे श्री गोवर्धन नाथ, आपका गिरी कंदरा तो हमारे ब्रज में विराजती है, लेकिन आप ये श्रीनाथ स्वरूप लेकर के यहाँ इतनी दूर राजस्थान में क्यों आ गए हो? चलो ना हमारे ब्रजमंडल में, खूब सेवा करेंगे आपकी, खूब आनंद कराएंगे आपको। जैसे 500 वर्ष पहले आप विराजते थे वैसे पुनः चलो। केवल ये भावना रखी थी। मंदिर से निकल करके मैं बाहर गया तो अपनी ही कथा की कहीं धुन सुन रहा था। मैंने मेरी कथा कौन सुन रहा है? और तभी देखा तो एक दुकानदार, उसके यहाँ बहुत सारी मूर्तियां थी ठाकुर जी की, वो एक मूर्ति को छेनी हथौड़ा से सिद्ध कर रहा था और कथा सुन रहा था। मैं जब उसके पास जाके खड़ा हुआ, उसने जैसे ही देखा, वो देख करके बिल्कुल आनंद निमग्न हो गया। बोले अरे आप श्री इंद्रेश जी महाराज हैं? मैंने कहा जी। बोले 2 मिनट बैठिए, मेरी दुकान पे बैठो, आपका एक उपहार मेरे पास रखा है। मैंने कहा मेरा क्या उपहार भैया? आप कथा सुन रहे थे इसलिए रुक गया मैं। बोले नहीं आपको भी बताता हूँ। और इतने में ही भीतर से बढ़िया सुंदर एक वस्त्र में लिपटे भय हमारे लाल जी, गिरधर लाल जी, लाके मेरी गोदी में धर दिए। बोले ये आपके हैं, अब आपको इनकी सेवा करनी है। मैंने कि मैं श्रृंगार का सा भी नहीं जानता हूं, कैसे श्रृंगार करूंगा मैं, मुझे नहीं आता। बोले वो ये सब करा लेंगे, आपको मित्र की बहुत जरूरत है, आप चाहते हो गोवर्धन नाथ ब्रज में आ जाए। मैंने तुमको कैसे पता मैं चाहता हूं गोवर्धन नाथ ब्रज आ जाए? बोले नहीं, ऐसा भाव आया, अब आप इनको लेके जाओ, आप इनकी सेवा करो। और उसने कहा कि ये जो ठाकुर जी हैं ये 5 वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले इनका निर्माण मैंने तब किया था जब आपने द्वारिका में पहली कथा की थी, और आपकी कथा सुनते हुए मैंने इनका निर्माण किया। तब मैंने मन में विचार किया कि ये ठाकुर जी तो मैं इन्हीं व्यास जी को दूंगा जो कथा जिनकी मैंने सुनी है, और 5 साल से प्रतीक्षा कर रहा, आप अब आए हो, आप लेके जाओ। ये रास नहीं है तो क्या है? स्वयं ठाकुर जी पधारते हैं। स्वयं की स्थिति ऐसी करनी है कि लाल जी आपके पीछे पीछे भगे आमे, संग आमे, संग रहे, संग खामे, संग सोमे, सब संग संग लीला करें। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को बड़भागी बता रहा हूं कि मेरे पास लाल जी आए। मैं चाहता हूं ऐसे लाल जी कथा सुनने वाले देवास, इंदौर आदि क्षेत्रों के सबके घर में आ जाएं, अपने आप आ जाएं। ऐसे लाल जी सबके घर में आके सेवा करवा में। लेकिन वो कब करवाएंगे? जब स्वयं की स्थिति रास की करोगे, स्वयं को गोपी मान करके अपने भाव स्वभाव सब में परिवर्तन लाके रस युक्त हो जाओगे, तब उस रस को, तुम्हारे हृदय के उस रस को चखने के लिए ठाकुर जी स्वयं आएंगे। वही रास है। अभी तक रास हुआ नहीं है, अभी तो रस की स्थिति में है हम सब, पर यह रास हो उसी के लिए कथा सुन रहे हैं। और फिर कोई कहे ये तुम्हारे ठाकुर जी कहां से लाए, कितने के लाए, कितने रुपया के लाए, तो मीराबाई का एक पद सुना देना। कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो।
जी चल रहा है ना भक्त के जीवन में, तो इनको मजे नहीं आते, ये फिर मिर्च का तड़का मारते हैं उसमें, और फिर महाराज छींकता डोलता वो दर दर। काले खां के साथ वही हुआ। एक दिन काले खां मंदिर में खड़ा था, 8 साल का इनका बालक हो गया। यमुना जी के तट पर बालक खेल रहा था, और खेलते हुए उस बालक को एक काले सर्प ने डस दिया। और काले सर्प ने जैसे ही डसा महाराज, बालक दौड़े दौड़े काले खां के घर आ गए। काले खां की पत्नी को आकर के बताया। जैसी पत्नी को पता चला, पत्नी दौड़ करके बालक के पास गई, फिर बालक को अचेत अवस्था में देख काले खां के पास गई। काले खां मंदिर में मदन मोहन जी के राजभोग दर्शन कर रहे थे। राजभोग दर्शन करते हुए पत्नी पहुंच गई। पत्नी ने आकर के कहा, जल्दी चलो, तुम्हारे बेटे को काले सर्प ने डस दिया है, उसको अभी किसी ओझा के पास ले जाना पड़ेगा, अभी उसका झाड़ा लगवाना पड़ेगा, उसका विष चढ़ जाएगा, हमारा पुत्र मर जाएगा। लेकिन काले खां तो सामने खड़े मदन मोहन जी को देख रहे थे। पीछे से पत्नी जब बोलने लगी तो काले खां के नेत्रों से आंसू निकले, लेकिन आंसू इसी शिकायत में निकले, तभी मैं कहूं इतना बढ़िया बढ़िया क्यों चल रहा है सब। लाल जी मिल गया चैन आपको, ये क्या कर दिया आपने। उनको ये चिंता नहीं थी कि पुत्र को सर्प डस गया, उनको ये चिंता थी कि अब पता नहीं कितने दिनों के लिए मैं ठाकुर जी के दर्शन से फिर दूर हो जाऊंगा, और कहीं मेरे पुत्र के यदि प्राण निकल गए तो मेरा मंदिर मेरी पत्नी छुड़वा देगी, वो यहां तो मुझे बिल्कुल ही नहीं आने देगी। खूब रोए मदन मोहन जी को देख के। पत्नी बुरा भला सुनाने लगी, अरे पूरे दिन इसी के सामने खड़े रहते हो, अरे जल्दी चलो तुम्हारे पुत्र के प्राण निकल जाएंगे। काले खां जी दौड़े, अपने पुत्र को जाकर के देखा, अचेत अवस्था में पड़ा था। पत्नी ने कहा था किसी ओझा के पास ले चलो या किसी ओझा को ले आओ, लेकिन काले खां किसी को लेकर के नहीं आए। किसी वैद्य ने वहीं खड़े हुए उनके पुत्र को देखा और बता दिया, बोले कि इसके तो प्राण निकल गए, अब ये जीवित नहीं है। पत्नी क्रोधित हो गई और अपने बालक को लेकर के मदन मोहन जी के मंदिर गई और ठाकुर जी के सामने रख दिया अपने पुत्र को, और रख करके बोली, तुम बहुत कहते थे ना कि इन्होंने ही दिया है तुम्हारे पुत्र को, इन्होंने दिया है तो यही जीवित कर दें इसको। तब काले खां ने कुछ पंक्तियां गाई और उन पंक्तियों को गाते हुए कहा, नाथ, अंतिम पंक्ति उसकी बड़ी सुंदर है, हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। हे नाथ, यदि आप केवल हिंदुओं के ठाकुर जी हो तो कोई बात नहीं, पुत्र मर गया सब सहूंगा, आपका दर छोड़ दूंगा, लेकिन मैंने तो लोगों को आपको जगन्नाथ बोलते हुए सुना है, जगतनाथ बोलते हुए सुना है। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर हो जगत के नाथ तो मेरी सुध लीजिए। मेरे पुत्र को जीवित इसलिए मत करो कि मेरा पुत्र है, इसलिए कर दो कि कहीं मेरा आपके दर पर आना बंद ना हो जाए। और ऐसा कहते ही काले खां के सामने अचेत अवस्था में मुख से झाग निकल रहा था, पुत्र के विष लग गया था। जैसे ही ये बात कही, इतने में ही पुत्र उठ करके बैठ गया। वो पुत्र के बैठते ही सब लोग वहां पर जय जयकार करने लगे। पुत्र खड़ा होते ही अपने पिता के पास गया, पिताजी पिताजी। काले खां ने बोला, हाँ कहो। बोले कि वो कहाँ चला गया? बोले कौन? बोले एक बालक आया था, एक बालक मेरे सिर पर हाथ फेर रहा था, मैं उसी की गोद में लेटा हुआ था, बड़ा सुंदर था, उसके कटाक्ष नेत्र थे, बड़ी सुंदर मुस्कान थी, उसमें से बड़ी प्यारी सुगंधी आ रही थी पिताजी, वो मुझे खेलने के लिए बुला रहा था। वो बालक कहाँ चला गया पिताजी? मुझे तो उसी के साथ खेलना है। काले खां के नेत्र सजल हो गए, हृदय से लगा लिया और कहा, आओ गोदी में बैठो, दिखाऊं वो बालक कहाँ है। गोदी में बालक को लेकर के द्वार से ही मदन मोहन जी को दिखाया, वो रहे।
सामने देखते ही बालक निहाल हो गया। बोले कि हाँ यही आए थे, यही मेरे को गोदी में लेके बैठे थे। बंधुओं, सांसारिक लोगों के लिए यह विषय बड़ा बड़ा कठिन है, परंतु भक्तों के लिए यह विषय सर्वश्रेष्ठ है। क्या ठाकुर जी कह रहे हैं, भैया उसको संसार से मतलब ही नहीं होता, उसका सर्वस्व मैं हूं। कृष्ण धन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें कृष्ण ही सो काम है। वो उठते भी इसीलिए कि हम कृष्ण को देखेंगे, वो सोते भी इसलिए कि कल पुनः उठ करके कृष्ण को देखना है, वो भोजन भी इसीलिए करते हैं कि कृष्ण प्रसाद है, वो श्वास भी इसलिए ले रहे हैं कि हमें वृंदावन जाना है, हमें श्यामा श्याम के दर्शन करने हैं। अपनी प्रत्येक इंद्रिय को केवल मेरे लिए ही रखते हैं, इसके अलावा मेरे से अतिरिक्त उनकी और कोई इच्छा नहीं, कामना नहीं होती। मैया वो निर्गुण भक्त, और ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, ये मुझे सबसे ज्यादा प्रिय। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। ओ राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा गाओ भाव से बंधुओं, हमको प्यारे। आज विश्राम है इस उत्सव का, जितनी याचना करनी आज कर लो। के रहे, वो हमारे रहे। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी। एक हमारी ये माता जी नागपुर वाली कल आई, इन्होंने एक बात कही, बोले महाराज जी हम नागपुर में जहां से आए वहां पे सब रस में शराब, और पर यहाँ जब आए तो यहाँ पे सबकी इच्छा तो थी लेकिन था नहीं, तो क्या किया, बोले हमने यहाँ सबको फिर गवा गवा के सुना के सबके अंदर एक भाव प्रकट किया। मतलब यही बात है, मुरली की धुन वहां आ रही थी, यहाँ नहीं थी, तो हमने यहाँ भी बजवाना शुरू किया। मुरली की धुन क्या है बंधुओं? ये कथा क्रम, ये वैष्णव चर्चा, ये भगवत लीला गुणानुवाद, यही वंशी की धुन है। वास्तव में कलयुग में वंशी धुन क्या है? वैष्णवों की और हमारे ब्रज के या पूरे भारतवर्ष के विशिष्ट कथा वक्ताओं की कथा, ये वंशी की धुन ही है। ये कथा ही धुन है ठाकुर जी की वंशी की। जिस प्रकार द्वापर में कृष्ण वंशी बजाते तो वो वंशी की ध्वन गोपियों के चित्त के सारे तिमिर दूर कर देती थी। आजकल ये कथा सबके हृदय के तिमिर दूर करती है, तो ये वंशी से कम है क्या? इसलिए हम तो वहीं रहेंगे जहां कथा है। जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, जिस डगर से मुरलिया की धुन आएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर पे उमरिया ये कट जाएगी, उस डगर
कट जाएगी। उनकी तस्वीर मन में बसाए रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, और मन की ममता को खींचे चली जा रही, 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 मन की ममता को खींचे चली जा रही। हे नाथ, इस मोह माया की नदिया के या तो हम बिल्कुल बीच में पड़े हों, मतलब पूरे मोही, पूरे कामी, क्रोधी, लोभी सब हैं हमारे भीतर, या फिर भले ही हम इसके किनारे आ गए हों। नाथ, हम भंवर में रहें या किनारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, प्रेम पीयूष की धार बहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती 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 रहे, हे नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे, नित्य घन श्याम रसनाय कहती रहे। अपने तन मन को मोहन पे वारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हो हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। हम उन्हीं के रहें, वो
हम सदा उन्हीं के बने रहें और वे भी सदा केवल हमारे। बंधुओं, गोपियां यही कहती हैं रास पंचाध्याय में। एक बार जब ठाकुर जी ने उनको पतिव्रता नारियों के धर्म समझाए ना, तो गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं। पति को नहीं छोड़ना चाहिए, बच्चों की सेवा सदा करनी चाहिए, और माता पिता का घर और ससुराल इनकी निष्ठा, बात बताने लगे पतिव्रता नारियों की। गोपियां खड़ी खड़ी सुनती रहीं। जैसे ही बात पूरी हुई पूरी होते ही गोपियां सब बोली, अब हम बोलें? भगवान बोले, बोलो। बोले, आप हमको क्या समझते हो? हम कोई व्यभिचारिणी है? अपने पतियों को छोड़ के आपके पास कोई व्यभिचार के कारण थोड़े आई हैं हम। नाथ, हमें आपके स्पर्श की भी अभिलाषा नहीं, आप हमसे मिलो ऐसी भी हमारी आकांक्षा नहीं, आप हमको सदा अपने पास रखो ऐसी भी हमारी अभिलाषा नहीं। तो भगवान बोले, फिर क्या चाहती हो? बोले, केवल आप कह दो कि हाँ, जैसे तुम मुझे अपना मानती हो मैं भी तुम्हें अपना मानता हूं। बस ये सुनने के लिए आई हैं हम जीवन भर उसी परिवार के साथ रहेंगी, उन्हीं बच्चों की सेवा करेंगी, उसी पति को ही अपना सर्वस्व मानेंगी, पर हमारा प्रेम केवल इस बात पर स्थिर है, हम केवल ये जानने आई हैं कि आपने हमको स्वीकार किया कि नहीं। नाथ, हमारा प्रेम कोई सांसारिक प्रेम थोड़े ही है। हम बस आपसे ये दो शब्द सुनना चाहती हैं, जैसे हम कहती हैं आप हमारे, ऐसे आप भी कह दो, तू भी मेरी, तू भी मेरा। बस आप भक्ति से क्या अपेक्षा रखते हो बंधुओं? ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, प्रकट होकर आपके संग रहें, परेशान हो जाओगे। इतनी सेवा तो तब करनी पड़ रही है जब ठाकुर जी बोलते चलते नहीं है। सोचो, यही चलन लगे, बोलन लगे। आप कथा सुन के घर गए तो देखो पूरा घर उजड़ो पड़ो। कौन बोले, मधुमंगल श्रीदामा सब आ गए घर में, आज कढ़ैया उल्टी पड़ी है, गैस सिलेंडर उठा के फेंक दिए नीचे। ठाकुर जी तो ऐसे ही उधम मचावे में। अब द्वापर में सिलेंडर वगैरह नहीं थे, नहीं तो गोपीन के घर में विस्फोट होते। ठाकुर जी बहुत उद्यमी है, ये चलते फिरते बोलते नहीं है, तब तो इतनी सेवा करनी पड़ती है। सोचो, ठाकुर जी चलने लगे, बोलने लगे, सब क्रिया करने लग गए। कभी कभी मुझे लगता है ठाकुर जी हम पे दया करते हैं, इसलिए बोलते नहीं, चलते नहीं। क्यों बेटा? यही दया मान लो कि हम बैठे हैं एक जगह स्थिर होके, हम ज्यादा ही हमने चलन फिलन शुरू कर दिया तो परेशान हो जाओगे। तो आप क्या अपेक्षा रखते हो अपनी सेवा से? बंधुओं, यहां सब सेवक गण, अधिकतर वो लोग बैठे हैं जो सेवा करते हैं, अपने घर में नाम जप करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भोग लगाते हैं। इसलिए यहां की कथा का विषय अधिकतर भक्ति परक है। क्या अपेक्षा है आपकी ठाकुर जी से? ठाकुर जी प्रकट हो जाएं? नहीं। हमसे पूछो तो हमारी एक ही इच्छा है, नाथ, कभी स्वप्न में या कभी अनुभव में या कभी संकेतिक रूप से केवल आप इतना हमको बता दो कि हाँ, मैं भी तुझसे बहुत प्रेम करता हूं। बस ये सुनने के लिए हम सेवा कर रहे हैं नाथ। हमारी इच्छा ये नहीं कि आप आओ। गोपियों का ये प्रेम देखो ना, रास पंचाध्याय में गोपियां कहती हैं आप हमको जीवन में कभी मत दिखो, हम तब भी जीवित रहेंगे। नाथ, हम आपसे कोई कामना करते नहीं संसारिक, हम तो केवल ये सुनने आई हैं कि आप भी हमसे प्रेम करते हो ना। बस इतना कह दोगे वही हमारे लिए काफी है नाथ। हमको व्यभिचारिणी मत समझो आप। हमारी भी भक्ति से यही अपेक्षा होनी चाहिए कि नाथ, हम तब तक आपको रिझा रहे हैं और आगे भी रिझाते रहेंगे, बस बीच में कभी संकेत कर देना कि हाँ, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं, अप्रसन्न हूं, ये भी मत कहो, बस इतना बता दो आप मुझे अपना मानते हो ना। बस ये अपेक्षा है। आखिरी आश यही जीवन की पूर्ण करना प्यारे, क्या एक बार हृदय से लगा लो, ओ मेरे प्रियतम, तुम हमारे थे, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रीतम। बस एक ही इच्छा है, बस। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं मैया, लक्षणम भक्ति योगस्य, भक्ति योग के सारे लक्षण जिसके अंदर हैं, और
जो अहेतुकी भक्ति करता है मेरी, अहेतुकी भक्ति किसको कहते हैं बंधुओं? चाहे कितनी विषम परिस्थिति आ जाए फिर भी ठाकुर जी का जो प्रेम विश्वास हृदय में है वो डगमगाए ना। बंधुओं, विषम स्थिति आती हमारा सबसे पहले विश्वास खत्म होता है ठाकुर जी से। जो हम चाहते हैं वो ना हो, ऐसी स्थिति होते ही सबसे पहले विश्वास खत्म होता है, और विश्वास खत्म होते ही हमारी भक्ति नष्ट। ठाकुर जी कहते हैं भाई अहेतुकी भक्त कैसा होता है, चाहे कुछ हो जाए जीवन में उसके बाद भी कभी मेरी भक्ति उसके हृदय से जाए ना, ऐसा अहेतुकी भक्त मुझे प्रिय है। हम शिकायतों में लगे रहते हैं, आपने ये नहीं किया, ठाकुर जी ऐसा क्यों कर रहे हो, ये नहीं कर रहे। पर वैष्णव का स्वभाव कैसा बंधुओं कि अगर विपरीत स्थिति भी जीवन में आई है ना तो उसको भी किसी ना किसी रूप से भगवत कृपा समझे। जैसे सूरदास नेत्र नहीं थे, सूरदास जी को सब लोग जाके कहते तुम 24 घंटे ठाकुर जी का भजन करते हो, ठाकुर जी ने तो तुम्हारे साथ कितनी निष्ठुरता की, आंख तक नहीं दी तुमको। बताओ ठाकुर जी कितने निर्दयी बन गए तुम्हारे लिए, दुनिया को देखने के लिए आंख दी, तुमको आंखें नहीं दी और फिर भी तुम उस भगवान का इतना भजन करते हो। सूरदास मुस्कुराए, बोले अरे लाला तू अभी ठाकुर जी के रूप को समझा नहीं। बोले कैसे, क्या रूप है? बोले रूप ऐसा है भैया, हम किसी को वस्तु देते हैं, क्यों देते हैं? जैसे मां बाहर बाजार जा रही है तो बाजार जाते समय 2 पुत्र हैं, एक बड़ा एक छोटा, दोनों में से किसको घर की चाबी देके जाएगी? बड़े पुत्र को। क्यों? जिम्मेवार है। छोटे पुत्र को चाबी भी नहीं देगी और कहो तो अपने संगे ही ले जाए गोद में, क्यों? बालक है, अभी अबोध है। बोले हम जिम्मेवारी किसको देते हैं? जो बुद्धिमान हो उसको देते हैं, लेकिन जो गैर जिम्मेवार है, जो ज्यादा बुद्धिमान नहीं, अबोध बालक है, मैया उसको गोद में लिए फिर घूमती रहती है। बोले अभी छोटा बालक है, कुछ भी खा जाएगा, कहीं भी गिर जाएगा। बोले भैया ऐसा ही हुआ है, तुम सबरे जिम्मेवार हो इसलिए ठाकुर जी ने तुमको आंख दी। भैया गड्ढा आवे तो संभल के चलना, ऊंचाई आवे तो फलांग के चलना, हाँ रास्ते कैसे भी आए अपने आप देख के चलना, जिम्मेवारियां हैं तुम्हारे पास। पर मेरी जिम्मेवारी तो ठाकुर जी बोले ये गैर जिम्मेवार है, इसको तो मैं ही गोद में लेके चलूंगा, इसलिए मुझे तो आंखें ही नहीं दी है। मुझे आंख इसलिए नहीं दी क्योंकि मेरी उंगली पकड़ के तो स्वयं श्याम सुंदर चलते हैं आगे आगे। बोले भैया लाला सूरदास तू अपने आप चलेगा, गिरगिरा जाएगा, चल तेरी उंगली पकड़ के मैं चलूंगा। इसलिए ठाकुर जी ने नेत्र नहीं दिए। तुमको नेत्र दिए मतलब तुम्हारी जिम्मेवारी तुम्हारे हाथ, गड्ढे में गिरे तो गलती तुम्हारी मानी जाएगी। पर मेरे को नेत्र नहीं दिए ठाकुर जी ने, क्यों? बोले अरे तो मैं रास्ता बताऊंगा, तू मेरी उंगली पकड़ के चल। वाह! ऐसी बंधुओं जीवन की हर स्थिति, हर परिस्थिति, वैष्णव का स्वभाव है वो उसमें भगवत कृपा ही समझता है। आज अभी इस कथा के बाद ही चिंतन कीजिए हमारे साथ क्या गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये अनुचित हुआ। अब उसको आप कृपा में परिवर्तित करो, ये कृपा थी ठाकुर जी की, ऐसा विचार करो हृदय में और देखना फिर आप वो कृपा ही लगेगी। उसके बाद उस भाव का जब चिंतन करोगे तब नेत्रों में सजल आंसू आ जाएंगे कि ये कृपा है ठाकुर जी की। अहेतुकी भक्ति, किसी भी प्रकार के क्रम से, किसी भी प्रकार की विपरीत अवस्था से उसका हृदय कभी विचलित ना होता हो, ये मेरे भक्त का लक्षण। मैया ऐसे निर्गुण भक्त मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? बोले कि ऐसे निर्गुण भक्त जो सदा सर्वदा अपनी बुद्धि मन स्थिति सब में मुझको बिठा के रखते हैं, मेरी भी मन बुद्धि स्थिति में फिर वो ही रहते हैं। उनकी सब क्रिया फिर मैं निश्चित करता हूं, सुनिश्चित करता हूं कैसे क्या होनी चाहिए। एक भक्त का आज स्मरण करा रही थी सुबह, अभी आ रही है स्मृति उसी की। गोवर्धन में एक झाड़ू लगाता था एक बालक। उस बालक को मंदिर प्रवेश का अधिकार नहीं था। बंधुओं एक बात बताएं, ये हमारे मंदिरों में गैर लोगों का प्रवेश आदि बीच में बंद क्यों रहा? कई मंदिरों में आज भी बंद है, क्योंकि लोग
जाते भक्त बन के और मंदिरों में जाकर के फिर कुछ अनुचित कृत्य करते थे। इसलिए बीच के कुछ कालों में, क्योंकि मुगल जब आ गए थे ना भारत में, तो ये क्या करते थे, अपने सैनिकों को ब्राह्मण बना के भेजते थे मंदिर में, त्रिपुंड लगा के चोटी वोटी रखवा करके तब भेजते थे। और वही ब्राह्मण वेश में गए हुए मुगलों के सैनिक गौ मांस बांध के ले जाते और मंदिरों में जाके गौ मांस फेंक के आते, ठाकुर जी पे जाके चढ़ाए आते, अनुचित कर आते, तलवार आदि छुपा के ले जाते, मंदिर में जाके तोड़ फोड़ मचा देते। इसलिए फिर बड़े बड़े मंदिरों में नियम बना दिए गए, इनका प्रवेश उचित होगा, इनका अनुचित होगा, ये जाएंगे, ये सब हुआ। बंधु, हमारा हिंदू वैदिक सनातन धर्म तो बड़ा सामंजस्य वाला धर्म था। ये तो विकृतियां आई हैं बीच में, हम कितने वर्ष तक गुलाम रहे हैं, आपको पता, 1000 वर्ष से ज्यादा गुलाम रहा है भारत। ये गुलामी का परिणाम, गुलामों से बचने के लिए हम लोगों ने ये सब नियम बनाए, जो मंदिरों में आज कई जगह इन पर प्रश्न उठाया जाता है, ऐसा क्यों है मंदिरों में, इतना भेदभाव क्यों, ये क्यों, वो क्यों है। ये सब पहले नहीं था, ये बाद में जबरदस्ती स्थिति बनी, इसलिए करना पड़ा। तो एक झाड़ू लगाता था गिरिराज जी में, उसको मंदिर में प्रवेश का अधिकार नहीं था, तो वो क्या करता था, बाहर बैठ जाता था और मंदिर से आने वाले सारे वैष्णवों से पूछता था, ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। ऐसा ही चरित्र आता है ताज बेगम का। ताज बेगम अकबर की पत्नी हुई, उनको भी ठाकुर जी इतने प्रिय लगते थे, पर मंदिर में प्रवेश नहीं होता था। तो प्राचीन काल में भारत में खिड़कियां होती थी मंदिरों में, वहां खिड़की से जिनको अंदर प्रवेश नहीं, वो वहां से दर्शन करते थे। ताज बेगम को कई जगह दर्शन नहीं होता तो बाहर बैठ जाती और दर्शनार्थियों से पूछती, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। बोले ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। आहा, उसी का चिंतन करके अपने चित्त में और फिर एक सुंदर चित्र बनाती और चित्र बना करके दर्शनार्थी से पूछती, भैया बस एक बार देख के बता दो, ऐसे लग रहे हैं ठाकुर जी। तो दर्शनार्थी कहते, अरे तुम तो ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भीतर के ठाकुर जी का चित्र खींच लाई हो, इतने सुंदर। प्रत्यक्ष जैसे ठाकुर जी भीतर होते थे वैसा चित्र बना देती थी ताज बेगम। अंदर तो जा नहीं सकती, सुन करके चित्र बनाती थी। और स्थिति ऐसी पहुंच गई ताज बेगम की कि करते 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 अब तो ये हो गया था कि ताज बेगम बिना पूछे चित्र बनाती और चित्र बना के केवल अपने प्रेम के प्रमाण के लिए दर्शनार्थी से पूछती, क्या ठाकुर जी ऐसे लग रहे हैं। बोले हाँ बिल्कुल ऐसे ही धर रहे हैं। अरे हमारी भी दृष्टि नहीं गई, तुमने जो जो माला पहनाई है ये भी ठाकुर जी ने पहनी है। तब ताज बेगम के नेत्र सजल होते कि अब मेरे चित्त में ठाकुर जी बैठ गए, मतलब जैसा मैं सोचती हूँ ठाकुर जी वैसे ही श्रृंगार करते हैं। ताज बेगम की इस कथा से हमने एक चीज सीखी, आपको बताएं, आप भी किया करो। ठाकुर जी के कभी मंदिर में जाओ ना तो पहले ही बाहर से सोच के जाओ, ठाकुर जी अगर आज आपने मुकुट पहना होगा और उस मुकुट पर मोर पंख लहरा रहा होगा, नीचे सोने की मोती की लर लग रही होगी, या आपने आज नीला वस्त्र पहना होगा या पीला होगा या ऐसा पटका डाल रखा होगा, कुछ भी 5-6 चीजें सोच लो, इनमें से कुछ भी मिल गया तो समझ जाएंगे कि ठाकुर जी आप हमसे प्रेम करते हो। मैं तो बहुत करता हूं ये, राधारमन जी जाऊंगा पहले ही सोच लूंगा आज ठाकुर जी ऐसे ऐसे दिख रहे होंगे, नीले वस्त्र पहने होंगे, पीला पटका। अच्छा हम बड़े चतुर हैं, हम सोच भी 10-5 चीज लेते हैं तो एक आध मिल ही जाती है। हम क्यों ये बात स्वीकार करें कि ठाकुर जी ने हमको स्वीकार नहीं किया, हम तो हर अदबद के ठाकुर जी हमको मानते ही हैं अपना, इसलिए बहुत सारी चीजें सोच लो। पर एक बात बताओ, एक बार ऐसा हुआ था कि मैंने 5 चीजें सोची और 5 मिल गई। आप विश्वास नहीं मानोगे, उस समय की स्थिति ऐसा लगा मानो आकाश में उड़ गया हूं मैं, और कोई नहीं मंदिर में, बस राधारमन जी और मैं खड़े। तो कभी भी दर्शन करने जाओ ठाकुर जी का, पहले विचार करके जाओ, ठाकुर जी आज आपका श्रृंगार ऐसा होगा, ऐसा पटका पहना होगा, ऐसा होगा, या श्रृंगार के अलावा हर रोज श्रृंगार भी नहीं, कभी कभी ऐसे सोच के जाओ आज गोसाई जी की अगर मुझ पर दृष्टि पड़ गई, उन्होंने मुझे तुलसी दे दी, उन्होंने मुझे माला पहना दी, उन्होंने मुझे प्रसाद दे दिया, कुछ भी हुआ,
तो समझूंगा कि आप मुझसे राजी हो। लेकिन इसके लिए एक सावधानी पहले ही बता दूं, अगर आपने जो सोचा वो वैसा कुछ भी नहीं हुआ तो उदास भी उतने ही हो जाओगे मंदिर में। उदास मत होना, कोई बात नहीं ठाकुर जी, आज स्वीकार नहीं, कल करोगे, अगली बार आएंगे तब करोगे। नाथ द्वार में जब हमारे लाल जी का प्रथम जन्मोत्सव हुआ, हम श्रीनाथ जी दर्शन करने ही पहली बार 2019 में गए थे। अभी क्या चल रही है 2023। पहली बार श्री जी बाबा का दर्शन मैंने अपने जीवन में 2019 में किया। और प्रथम दर्शन करने के लिए जब गया तो लाल जी के सामने जब मैं खड़ा हुआ तो वहां बाहर वैष्णव थे, वो सब मुझे को बोले ये वही वाले भैया हैं जिन्होंने गोवर्धनवास सांवरे गाया है। मुझे नहीं पता था ये पद वैष्णवों को इतना प्रिय है। मैं तो बस नाना जी की आज्ञा थी तो मैंने गा दिया। लेकिन नाना जी एक बात बोल के गए, बोले कृष्णदास जी ने जब ये पद गाया, चतुर्भुज दास जी ने, तो ठाकुर जी ने उनको आज्ञा की कि इस पद का नित्य गान करने वाले को मैं निश्चित प्राप्त हो जाऊंगा। अब वो बात नाना जी की हमने सुन ली थी, लेकिन उसका कोई ऐसा भाव नहीं था। पहली बार नाथ द्वार दर्शन करने गए, उसके पीछे भी कारण ये था, हमारी सबसे छोटी बहन का ब्याह हुआ पुष्टि मार्गीय परिवार में, और वहां नियम है कि विवाह होते ही दंपति नाथ द्वार प्रणाम करने जाते हैं। तो वे प्रणाम करने जा रही थी, उनका मुझ पर फोन आया, बोले तुम कहाँ हो? मैंने कहा मैं अहमदाबाद हूँ। बोले वहां से आ जाओ, 4 घंटे लगेंगे। मैंने कहा ठीक है, हम कभी गए भी नहीं, नाथ द्वार चलते हैं। प्रथम नाथ द्वारा दर्शन करने गया और सब बाहर से कह रहे थे, बोले भीतर वो पद जरूर सुनाना भैया गोवर्धनवास सांवरे। मैंने कहा सुना दूंगा। जैसे ही मैं ठाकुर जी के श्री जी बाबा के सामने गया, मुझे लगा ही नहीं कोई प्रतिमा है, ऐसा लगा कोई ग्वारिया बालक खड़ा है सामने। और उस समय ये पद की 2 पंक्तियां गाई ठाकुर जी के आगे, और पंक्ति गाने के पश्चात बस मन में ये भाव आया, लाल जी आप ब्रज से दूर क्यों आ गए? वृंदावन से नाथ द्वार पहुंचने में 10 घंटे लगते हैं, इतने दूर बैठे। मैंने कहा अरे ब्रजवासी से ऐसो कहा बैर इतनी दूर आके बैठ गए हो? मैं लाल जी हम ब्रजवासी खूब सेवा करेंगे, चलो वापिस हमारे संग। ये भाव अपने आप मन में प्रथम दर्शन में आया, और उसी का परिणाम बाहर आए। एक वैष्णव ने कहा महाराज जी आपका एक तोहफा हमारे पास है। मैंने लाओ दो, और वो हमको गिरधर लाल जी दे गए। बोले लो ये अब आपके संग सदा विराजेंगे। मैंने कि मुझ पर श्रृंगार का सौ भी नहीं आता। बोले ये सब करा लेंगे, आप ले जाओ बस, आज तक विराज रहे हैं। मैंने तो कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया कि उस पद का ही परिणाम गोवर्धनवासी सांवरे पद का कि ठाकुर जी पधार गए। मुझसे कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें आपके जैसे ठाकुर जी चाहिए। मैंने कि बेटा ये तो आवत प्रेम के मोल रे। मैंने कि बेटा पहले प्रेम करो। मैंने कि यूं मत पूछा करो कितने के लाए, कहां से लाए। तुम प्रेम करने लगो ये खुद आ जाएंगे तुम्हारे पास। और मैंने कहा ये जो पद है ना गोवर्धनवासी सांवरे, इसका नित्य गान करो। बस भोग लगाते समय, शयन कराते समय, श्रृंगार करते समय मत गाओ, क्योंकि इससे ठाकुर जी को विरह होता है, ठाकुर जी को याद आती ब्रजवासियों की। तो श्रृंगार हो जाए, भोग लग जाए, उसके बाद ठाकुर जी खाली बैठे तब ये पद सुनाओ। ठाकुर जी शयन कर रहे हैं और आपने पद गा दिया, रात भर बेचारे रोमेंगे, सुर सुर करेंगे नाक से ब्रजवासी की याद में। इसलिए ये पद तब सुनाना जब ठाकुर जी अवकाश में बैठे हो, खाली हो, कोई लीला नहीं कर रहे हो। लेकिन ये पद बंधुओं रोज सुनाओ अपने ठाकुर जी को। हम आपको विश्वास से कह रहे हैं, हमारे पास तो लाल जी पधार गए, आपके पास प्रत्यक्ष लाल जी आ जाएंगे, ठाकुर जी अपने आप आ जाएंगे। भक्ति क्या है बंधुओं? चिंबक है, और चिंबक में जितनी ज्यादा पावर बढ़ाते जाओगे नाम जप और अपने साधना से, उतनी जल्दी ये चिंबक का आकर्षण करने वाले ये जो लाल जी हैं, ये दूसरी चिंबक हैं। ये आपकी चिंबक से आके ऐसे चिपकेंगे कि छूटा है ना छूटेंगे, फिर तो लिपट ही जाएंगे, एक ही रह जाएंगे फिर। तो मैं क्या बता रहा था, नाथ द्वार में मैंने पहला उत्सव किया ठाकुर जी का। तो उसमें मैं ठाकुर जी का श्रृंगार करता था, और श्रृंगार करके 9 बजे आके मंच पे बैठ जाता था। दर्शन नहीं कर पाता, दर्शन करने जाता था मैं शाम को उत्थापन के,
तो पूरे दिन उत्सव रहता था। लेकिन एक वैष्णव बालक को सेवा दे रखी थी कि तुम हमारी तरफ से दर्शन करके आया करो। राजभोग में लाल जी का जो दिन का उत्सव होता है ना, वो राजभोग में धारण करते हैं। तो प्रथम दिन वो दर्शन करके आया, आकर के बताया, बोले महाराज, मैंने कि कैसे आज श्री जी बाबा कैसे लग रहे? बोले आज ठाकुर जी ने नीलो पिछोड़ा पहनो है, ऐसे पीछे अपने ऐसे धारण कियो है, इतनी सारी माला पहनी है, ऐसा चौकटा है, और ठाकुर जी आज कांच की हटरी में बैठे हैं। और संभवतः उस दिन हमारे लाल जी भी नीले पिछोड़ा में, कांच की हटरी में, वैसो ही श्रृंगार, वैसो ही मुकुट। मैं कही यार, ये मैंने कही कि तू श्रीजी बाबा के दर्शन करके आई है, तू हमारे लाल जी के क्यों करके आए हो? बोले मैं लाल जी के नहीं, मैं श्रीजी बाबा के ही करके आया हूं। मैंने कहा हैं, ये कैसे होगा? मैं तो सुबह अपने लाल जी को ऐसे बनाया हो, और शाम को जब मैं उत्थापन में जाता तो प्रत्यक्ष प्रमाण हो जाता कि लाल जी वैसे ही बैठे जैसे हमारे लाल जी। मैंने कहा चलो आज प्रथम दिन ठाकुर जी ने एक जैसा श्रृंगार किया, बिना पता, मुझे पता नहीं था, फिर भी ठाकुर जी का एक जैसा श्रृंगार। तो मैंने कहा चलो लाल जी प्रसन्न है इस उत्सव से। अगले दिन हमने ठाकुर जी को लाल पिछोड़ा धराया, और अगले दिन मोतियों की हटरी में हमारे लाल जी बैठे। मैं दर्शन कथा करने आ गया। कथा करने के बाद में वो बालक फिर मिला। मैंने कहा हाँ भाई, आज ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? बोले आज श्री जी बाबा ने लाल पिछोड़ा पहनो है और मोती की हटरी में विराज रहे हैं। मेरे हाथ पांव कांपे। मैंने कि भाई तू यार तू सही बता। बोले सही बता रहा हूं महाराज जी। और शाम को फिर उत्थापन में मैं दर्शन करने गया तो वैसे ही ठाकुर जी। मैंने कहा ये कुछ तो बात है। अगले दिन मैं सोच के बैठा, मैंने कि आज मैं ऐसा श्रृंगार करूंगा जो श्री जी बाबा धारण इन दिनों में करते ही नहीं है, तब पता चलेगी। और हमने अपने ठाकुर जी को सेहरा बांध दिया, दुल्हा बना दिया अपने लाल जी। मैंने कि अब ये जनवरी के समय अब काय को सेहरा पहनेंगे ठाकुर जी। और उस दिन ठाकुर जी नीली हटरी में विराजमान हुए। अब मेरे कथा में कम मन लगे, मुझे यूं लगे कब कथा पूरी हो मैं उससे पूछूं कि आज ठाकुर जी कैसे दिख रहे हैं। कथा पूरी करके जैसे ही मैंने पूछी, मैंने की भैया एकांत में ले जाके मैं जल्दी बता, बाहर लोग खड़े प्रणाम करो। मैंने तुम खड़े रहो, तू बता पहले ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं। बोले आज श्री जी बाबा ने सेहरा पहना है। जैसे ही उसने ये बात कही, मैं सत्य बताऊं नेत्रों से अविरल अश्रुधार, नीली हटरी में ठाकुर जी विराज रहे। अभी भी सोच रहा हूं, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, नेत्र सजल हो रहे हैं। कैसे कृपालु नाथ। तो ये रीति थी ताज बेगम। उसको अंदर प्रवेश नहीं था मंदिर में, तो बाहर से अपने हृदय का चित्र बनाती थी और पूछती थी दर्शनार्थियों से, ऐसे ठाकुर जी दिख रहे हों तो मैं मानूं कि ठाकुर जी मेरे चित्त में। और जब दर्शनार्थी आके बताता, बोले ऐसे ही दिख रहे हैं ठाकुर जी, नाचने लगती ताज बेगम। बंधुओं, हमारी भक्ति यहीं तक सीमित रहे, हमें मिलना नहीं है ठाकुर जी से। हमको ये छोटे छोटे अनुभव से ही हम जी लेंगे पूरा जीवन। हमको प्रत्यक्ष दर्शन की अभिलाषा नहीं है। बस आप इन भावों से, छोटे छोटे भावों से अपनी स्वीकृति प्रदान कर देते हैं ना कि हाँ मैंने तुझे स्वीकार कर लिया, बस मुझे उसी में सुख है, हमें उसी में सुख है। तो झाड़ू लगाने वाला एक वैष्णव गोवर्धन में झाड़ू लगाता, दर्शन नहीं कर पाता था। दर्शनार्थी ऊपर से आते, उनसे पूछता था आज पगड़ी कैसी, आज माला कैसी, आज श्रृंगार कैसा। और जैसा वो बताते, नीचे रज में ठाकुर जी का वैसा मुखमंडल बनाता, वैसी पाग बनाता और वैसा ही माला आदि धरा के, और फिर रज में बनाई गई अपनी कलाकृति को श्री जी बाबा समझ के प्रणाम करता। बोले जय हो, आज ऐसे दिख रहे हो। एक दिन ठाकुर जी के हृदय में
उससे मिलन की कामना उत्पन्न हुई। और जैसे ही उससे मिलन की कामना उत्पन्न हुई तो राजभोग के बाद जब सब दर्शन करके चले गए, पूरा गोवर्धन खाली हो गया, सब लोग जाकर शयन चले गए। 1-2 बजे सब सो जाते हैं दोपहर में। उस समय भी वो झाड़ू लगाने वाला वहीं बैठा, रज में जैसी उसने आकृति बनाई थी ठाकुर जी की, उसी का दर्शन कर रहा था, चिंतन कर रहा था। आज ऐसा पिछौड़ा होगा, ऐसी पाग होगी, ऐसे कुंडल होंगे, ऐसी माला होंगी, और बस इसी प्रकार से चिंतन कर रहा था। तभी नेत्र खोल करके उसने ऊपर गिरिराज पर्वत पर जब मंदिर के पास देखा तो ठाकुर जी की मोतियों की माला चमक रही है, पिछोड़ा चमक रहा है, सिर का मुकुट चमक रहा है, और ठाकुर जी जैसे वो एक पांव से उछल के बालक खेल खेलते हैं ना, खाने खाने बना के एक पांव से कूदते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ उसको ती बोलते हैं। हाँ, सब जगह अलग अलग है। वो ऐसे डालो, फिर एक पांव से पकड़ो। कब से तो खेला ही नहीं, बचपन में खूब खेलते थे। हाँ, अब की बार लाल जी के उत्सव में एक दिन वो खेल भी खेलेंगे। हम लाल जी के उत्सव में सब करवाएंगे, लाल जी खूब प्रसन्न रहे। तो ऐसे श्रीनाथ जी अपनी एक टांग पे उछल रहे थे गिरिराज पर्वत पे, एक पांव पे उछल रहे, एक पांव ऊपर कर रखा, और पांव पकड़ के यो करे, अरे कोई आइयो भैया, मेरे कांटों लग गए हो, मुझको बहुत पीड़ा है रही है, नहीं जल्दी आओ। अब वो नीचे बैठा वो बालक, वो देखे ये कौन है, अरे ये तो मुकुट धारण किए हैं, ऐसी सुंदर बेनी गूथी भैया, इतनी सारी माला, पिछोड़ा, अरे ये तो ठाकुर जी जैसा श्रृंगार है, ये कौन है? दूर गिरिराज पर्वत पे ठाकुर जी कूद रहे हैं। ठाकुर जी ने उसको देखा, उसको सारे क्यों, बैठो बैठो, देख कारो, जल्दी ऊपर आ, देख मेरे कांटों लग गो या को निकार। वो घबरावे, इधर उधर देखे, कोई देख तो नहीं रहा है, वो कोई नहीं है। ऊपर ज्यों ज्यों समीप जावे ठाकुर जी की, ज्यों ज्यों कमल नैन ठाकुर जी, सुंदर थोड़ी को चुबुक चमक रहे हो है, माथे को रोरी को चंदन चमक रहे हो है, ऐसी सुंदर ठाकुर जी की छटा देख करके जैसे जैसे सिड्डी पे ऊपर चढ़े त्यों त्यों मूर्छा आती उसको। वो मूर्छित होता, फिर संभालता, फिर चढ़ता, फिर मूर्छित होता, फिर संभालता, फिर चढ़ता। ठाकुर जी के अति समीप पहुंच गया, वही मूर्छित हो गया। ठाकुर जी ने सिर पर हाथ फेरा, होश में आया, बोले लाल जी आप ही हो? बोले हम बे मैं ही हूं लाला, मैं तुमको यहाँ मारे बुला रहा हूं, मेरे ना कांटों लग गो पाँव में, जल्दी चल निकाल दे याकू। ठाकुर जी जिन चरणों को किसी को नहीं देते, सीधे उसकी गोद में पधरा दिए, ले चरण ते कांटों निकाल दे। उसके हाथ कांप रहे, मुख कांप रहा है, वो समझ नहीं पा रहा मैं क्या करूं, कहां ठाकुर जी कांटे लगे। ठाकुर जी बोले पामन के तलवा को ऐसे हाथ से मल के देख, वहां मिलेगो। ठाकुर जी के श्री चरण कमलों के तलवे, जहां पे वज्रांग कुशध्वज सरोरु हलांचनाड्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाल, देवता आदि कहते हैं जिसका स्पर्श किसी को प्राप्त नहीं होता, वो उस झाड़ू लगाने के वाले की गोद में दे दिया। बोले ले धूड़िए भैया, कांटो कहां है? वो देख रहा है, तभी उसको मिला। बोले हाँ जय जय मिल गए वो कांटो। बोले इसको निकाल दे। कोमल ठाकुर जी के चरण, बिल्कुल कमल जैसे चरण, निकाले, उंगली से निकाले नहीं, और भीतर चलो। अरे दारी के तने तो और भीतर घुसाए दियो, अब मुंह को और पीड़ा आ रही है। बोलो ठाकुर जी कैसे निकालूं? बोले ऐसे ना निकलो, सुन तू पाम पकड़ के और अपने दांतन से निकाल। बोला मेरे प्राण निकल जाएंगे नाथ, इतनी कृपा मत करो। बोले तू, तेरे प्राण ना निकलेंगे, मेरे निकल रहे हैं, जल्दी निकाल। जबरदस्ती कृपा कर रहे हैं उसके ऊपर, और वो कोई कांटा लगा थोड़ी है, बस उस पर कृपा करनी है ठाकुर जी को। उसके मुख के पास अपने चरण दे दिए और वो अपने दांतों से ठाकुर जी के कांटे को निकाल रहा है। ठाकुर जी बोले चल, अब मुंह को लेके चल। बोले कहां चलना? बोले आज गोविंद दास अपनी खिरक में दाल बाटी बना रहा है, बाकी दाल बाटी खावे जाऊंगा मैं, चल ले चल मुंह को। अरे ठाकुर जी ये सब गोविंद दास आदि अष्ट सखा, ये लोग बड़े अपरस में रहते हैं, शुद्धता पवित्रता का बड़ा ध्यान रखते हैं। आप मेरे से छुप गए हो, ये भी इनको पता चल गई तो मुझे मार देंगे महाराज जी। ठाकुर जी बोले तेरे संग मैं हूं ना, चिंता का करे, चल अपने कंधा पे बैठा ले। ठाकुर जी उसके कंधा पे बैठ गए और सिर पकड़ लिया और वो लेकर के जा रहा है। सोचो छवि कितनी सुंदर,
एक नन्हा सा झाड़ू लगाने वाला बालक अपने कंधा पे श्री जी बाबा को लेके जा रहा है और ठाकुर जी उसको बता रहे हैं, सुन सुन सुन, देख वो गोविंद स्वामी की खिरक आ गई है। बोले हाँ। वो तू यहीं मुंह को उतार दे और तू यहीं छुप जा, मैं जा रहा हूं। और सुन, यहीं रुक जाइयो, तेरे का जो बाटी मैं ले आऊंगा, तो भी भूख लगी होगी। ठाकुर जी उतर करके गए, गोविंद स्वामी कदम खंडी में जाकर के बैठे। गोविंदास बोले आ गए जय जय? बोले हाँ आ गो। अच्छा, ये लीलाएं सबको नहीं पता होती थी अष्ट सखाओं के साथ। राजभोग के बाद ही ठाकुर जी लीला करते हैं बंधु। ये वृंदावन में जो लोग यूं सोचते हैं 12 बजे के बाद मंदिर बंद, ठाकुर जी सो रहे हैं, गलत सोच रहे हो आप। ये 12 बजे जो मंदिर बंद हुए और 4 बजे, यही तो लीला का समय है। ठाकुर जी इसी समय कृपा करने जाते हैं किसी पे। ये सोते थोड़ी है ठाकुर जी, गौचारण का समय, लीला का समय ठाकुर जी का। ठाकुर जी पहुंच गए, गोविंदास जल्दी भूख लगी है, मुंह को जल्दी खवा, बाटी खवा। और गोविंदास बाटी सेक करके चिमटा से उठा के ठाकुर जी के आगे पत्तल में धरे। सो ठाकुर जी न खामे न खा के सोई वाकू जेब में भर ले अपनी, बाकी काजे लेके जानिए, खड़ो बेचारो लेके आयो मुंह को। जहां 5, 6, 7 सामान्य बाटी खाने वाले लोग होते हैं, ठाकुर जी कम 15-20 तो खाते हैं। 56 भोग देखा ठाकुर जी, हमारे ने 100 से लाला, इतनो बड़ो, इतनो सो वाको पेट, और 56 भोग देखो कल कितनो, पूरी नाप भर गई महाराज। ठाकुर जी को पेट नहीं है, कुआ है, कितनों खवाए तो भरे ना है, खूब प्रेम से मामे। तो गोविंद दास ने पहले इतना आटा लगाया था कि उनको पता था कि लाल जी 20-25 बाटी तो खाएंगे, और वो भी तब जब राजभोग पाके आए हैं। राजभोग आरती हो गई है, पावे में तो बड़े निपुण है हमारे लाल जी। अच्छा, एक बात बताऊं बंधु, एक बार एक कुतर्की व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया। तर्क कुतर्की भी बहुत आते हैं ना। बोले एक बात बताओ, ठाकुर जी को इतनी भूख क्यों लगती है? 8 बार भोग लगाते हैं सुबह से शाम तक, इतने भूख क्यों लगती है ठाकुर जी को? उसका एक ही उत्तर है, पूरा विश्व भगवान के उदर में है। जब ठाकुर जी का भोग लगता है ना, तब सबका पेट भरता है। ये हम आप सब लोग रोज भोजन कर रहे हैं, इसका परिणाम यह कि ठाकुर जी का भोग लग रहा है। और यदि कोई व्यक्ति भूखा सो रहा है, भूखा रह रहा है, तो निश्चित कोई ना कोई व्यक्ति प्रसाद का अपमान कर रहा है, उसी अपमान की वजह से कोई भूखा है। ये पूरा विश्व ठाकुर जी के गर्भ में। और आप तो 8 अरब मानवों को जानते हो, जल के प्राणी, जंगलों के प्राणी, हवा में उड़ने वाले प्राणी, अरे छोटे छोटे जीवाणु भी, ये भी भोजन करते हैं, ये सब भी ठाकुर जी के गर्भ में। ठाकुर जी का इतनी बार भोग लगता है, इसीलिए सब तृप्त हैं, सब पा रहे हैं। ठाकुर जी बोले अब गोविंदास पेट भर गो हमारा, तो अब हम जा रहे हैं मंदिर, अब जाके नेक देर सोमेंगे, फिर 4 बजे उत्थापन आरती होएगी। गोविंदास बोले जय जय, बड़ी कृपा। जैसे ही ठाकुर जी खड़े भये, सो ठाकुर जी की पीतांबरी इतनी फूल गई, बाटी बल रही जेब में। गोविंदास बोले जे का हेरो है ठाकुर जी ने रुकियो? बोले कहा ये इतनी पीतांबरी ऐसी तुम्हारी कैसे फूल गई है? ये तो तब फूले जब आप नाचो, जो गोल गोल घूमो तो ऐसी पीतांबरी फूल जाए आपकी, ये इतनी कैसे फूल गई? कहा भर रखो भीतर? ठाकुर जी भगे कछु ना कछु ना कछु नहीं। गोविंदास ने पकड़ ली, देखे तो भीतर थे महाराज गोजा में बाटी भर रखी है। ये जेब को ब्रज भाषा में कहें गोजा, गोजा में बाटी भर रखी है। गोविंदास बोले बाटी जेब में काय धर रखी है, कौन के काजे ले जा रहे हो? ना कोई को नहीं। ठाकुर जी ने एक बार ऐसे देखी उसकी तरफ जो पेड़ के पीछे छुपा था। गोविंदास बोले कौन को देख रहे हो? दौड़ करके गोविंदास गए तो वो झाड़ू लगाने वाला बालक मिल गया। ठाकुर जी सही सही बताओ पूरी बात कहा है? तो उस बालक ने कही गोविंदास जी मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आज ठाकुर जी मेरे कंधा पे बैठ के आए। गोविंदास बोले राम राम राम, महा गोसाई जी ने मंदिर में इतने नियम बना रखे हैं, हाथ धो के आए करो, पामन को धो के आओ, आधो स्नान करके आओ, शुद्धता को ध्यान रखो। बेचारो वो तानसेन एक बार पद गावे आयो तो गोसाई जी ने भगाई दियो। बोले काय को? बोले पहले तांबुल थूक के आ, शुद्ध मुंह से सेवा कर ठाकुर जी की। इतनी सेवा शिष्टाचार को विचार करें, और यहाँ ठाकुर ने सबरी सेवा तोड़ रखी है। झाड़ू लगावे वाले इनके कंधा पे बैठ बैठ के डोल रहा है। ये सबरे नियम हमारे काज है, नहावे धोवे के, तुम्हारे काज कछु ना है। ठाकुर जी बोले अब ठीक है गोविंदास, गुस्सा का कर रहे हो, कोई बात ना, छोड़ दया को।
बोले या को कोई अपराध थोड़े है बेचारो, ये तो ऊपर ही ना जावे कभी गिरिराज पर्वत पे, तुमने ही बुलाए होगो जरूर। बोला हाँ इनने ही बुलाए हो। ठाकुर जी बोले बजमारे तू और बता दे सबरी बातन ने, अरे तो पे कृपा करिए तू और मेरी शिकायत कर रहा है। गोविंददास बोले ऐसे काम नहीं चलोगे। ठाकुर जी बोले बता कहा करूं। गोविंद कुंड में स्नान करो, स्नान करके ऊपर जाओगे। ये बड़े 3-3 बार नवा नवा के हमको बड़ी अपरसता को बात बता, मैं ठाकुर जी के सामने शुद्धता से जाओ, पवित्र, अब खुद अपवित्र हो ना के जाओ। ठाकुर जी बोले देख भैया सर्दी को समय, कैसी ठंडे कोहरा पड़ रहे हैं, सूर्य के दर्शन ना भय 4 दिन आते, तू मुकु कुंड में नवावेगो, ऐसा मत करे। चल मैं एक काम करूं, मैं आचमन कर लूं। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांग तो पिवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षम सबाई अभ्यंतर शुचि। ऐसे जल छिड़काव करके व्यक्ति पवित्र माना जाता है। ठाकुर जी गए गोविंद कुंड पर जाके जल लेके अपने नाम से अपने आप को पवित्र कर रहे हैं। स्मरित पुंडरीकाक्ष सबाई अभ्यंतर शुचि। इतने में गोविंद दास पीछे से गए, धक्का दे दियो ठाकुर जी को, गेड़ दिए गोविंद कुंड में। ठाकुर जी महाराज गोविंद कुंड में डूब रहे हैं, तैर रहे हैं। बोले ए गोविंदा तो देख लूंगा मैं आज। गोविंद दास की बात मान के ठाकुर जी बेचारे गोविंद कुंड में नहा लिए, दौड़ करके मंदिर में गए। जैसे ही उत्थापन आरती भई सो देखी ठाकुर जी के सर्वांगीण अंग से जल चुचा रहा है। गोसाई जी बोले जय जय, इतनी सर्दी। आपको पता है श्रीनाथ जी साल में 3 या 4 बार स्नान करते हैं बस, तो बाकी के दिन गीलो कपड़ा करके पहुंच दिए जाएं। बेचारे न 100 सब बालक है, रोज रोज नहावेगो तो बीमार पड़ जाए वो, इसलिए रोज रोज केवल पहुंचा जाता है। बाकी जन्माष्टमी, स्नान पूर्णिमा आदि 2-4 साल में दिन है, उनमें स्नान करते हैं। गोविंदास जी तो बड़े अंगीठी रखी, कंबल उड़ायो। गुसाई जी ने, गोविंदास जी आए, गुसाई जी बोले हे गोविंदा तेने ठाकुर जी को धक्का दे दियो गोविंद कुंड में? अच्छा तो पहले ही आके बता दे, इनने मैंने कहा कियो है, अब मैं बता दूंगा आप क्या कर रहे। ठाकुर जी सारो कहने नहीं 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 तू मत बता बे, मेरी शिकायत मत करे भैया, गोविंदा तू मेरो प्रिय ना है, मेरी शिकायत मत करे। गोविंदास जी बता दी, बोले गुसाई जी ये झाड़ू लगावे वालो बालक है, वक्त कंधा बैठ के घूम रहे, इनने शुद्धता पवित्रता का विचार नहीं किया, इसलिए मैंने गोविंद कुंड में धक्का दिया। तब गुसाई जी लाल जी की इस लीला को सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए, बोले जय हो जय जय, आप बड़े कृपालु हो।